जीएसटी स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत। और अकाउंटिंग की इस क्लास में हम देख रहे हैं पीएल अकाउंट के बारे में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में। ठीक है। सबसे पहले मैटर करता है कि हमारा जो इसका फॉर्मेट है प्रॉफिट लॉस अकाउंट का, तो एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट आप जानते हो, जैसे मैं एक ऊपर एक फॉर्मूला बता दे रहा हूँ ट्रेडिंग अकाउंट का, समझ लेना। ट्रेडिंग अकाउंट में एक डेबिट साइड होता है और एक क्या होता है, क्रेडिट साइड होता है। जो भी होता है, अगर इधर अंदर आता है तो क्या लिखते हो आप लोग, टू ग्रॉस प्रॉफिट लिखते हो। क्या लिखते हो, टू ग्रॉस। और इधर आता है तो लिखते हो बाई ग्रॉस लॉस, लिखते हो कि नहीं लिखते हो। और यहां से बैलेंस उठ के पीएल में आता है। कहाँ आता है, ये याद रखिए, कभी बैलेंस आता है, ट्रांसफर होता है जब, तो साइड जरूर चेंज करता है। अगर क्रेडिट है तो डेबिट साइड में आ जाएगा, डेबिट है तो क्रेडिट साइड में। जैसे यहाँ प्रॉफिट हुआ है डेबिट साइड में, डेबिट साइड में हुआ तो क्या बोले हम लोग, प्रॉफिट हुआ है। अंतर आया डेबिट साइड में तो क्या बोले हम लोग, तो प्रॉफिट पीएल अकाउंट में अगर लाया जाएगा तो प्रॉफिट होना इनकम है कि एक्सपेंस है, इनकम है। तो किस साइड में लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। देखो इसीलिए क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है, लेकिन क्रेडिट साइड में कोई चीज लगाते तो क्या लिख के थे, बाय, इसीलिए बाई ग्रॉस प्रॉफिट लिखते। वही अगर लॉस हुआ होता तो डेबिट साइड में लिखते, लेकिन यहाँ बाई ग्रॉस लॉस था, साइड चेंज हो जाएगा, डेबिट साइड में आएगा, डेबिट साइड में कोई चीज लगा क्या लिखता है, समझ में आ गया बात ना। चलिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों कि फॉर्मेट के यहाँ पे हमें काम करना है, बहुत ज्यादा सोचना नहीं है। बस ग्रॉस लॉस या ग्रॉस प्रॉफिट जो भी दिया होगा पहले उसको लिख लीजिएगा। साइड तो यही बनेगा आपका। ट्रांजेक्शन कैसे, सॉल्यूशन कैसे होगा, पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट। ये आपका क्रेडिट साइड और ये आपका डेबिट साइड। देखिएगा इंग्लिश वाले पैटर्न पार्टिकुलर में, अमाउंट वाला अमाउंट में। अब पहचानिएगा, जब तक रिसीव्ड वर्ड नहीं जुड़ेगा तब तक समझिएगा वो आपको मिल नहीं रहा है, याद रखिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा कैसे करना है। आ रहा हूँ, ट्रेन लेट है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, नोट्स बन करके बैग में डाल दीजिए, नोट्स बैग में डाल दीजिए। बाहर किसी का ना रहे, नहीं वापस ले लूंगा। और एक और बात, सामने थोड़ा सा देख लीजिएगा, थोड़ा सामने देख लीजिएगा कि इधर भी ऐसा भी होगा, पीएल अकाउंट में भी अंतर आएगा, या तो डेबिट साइड में अंतर आएगा या तो क्रेडिट साइड में। अब मतलब स्टार्टिंग से हम पढ़ते हैं, डेबिट साइड में अंतर आता है तो प्रॉफिट होता है, और क्रेडिट साइड में अंतर आता है तो लॉस होता है। और बाई लगता है और यहाँ पे टू लगता है, लेकिन वहां पे ग्रॉस लगा रहे थे, यहाँ पे नेट लिखते हैं, नेट, नेट प्रॉफिट नेट लॉस। वहां ग्रॉस लिख रहे थे ना, ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस, यहाँ क्या लिखते हैं, लास्ट में जब अंतर आएगा तो नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस लिखेंगे। चलिए लिख लिए। अब क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ, पहले इसको सॉल्व करिए, फिर समझ में आएगा। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, देख लीजिए सामने क्वेश्चन। स्टार्ट करिए, सॉल्यूशन करिएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा ये बताइए, ग्रॉस प्रॉफिट है किस साइड में लिखेंगे, क्रेडिट साइड में, सैलरी डेबिट साइड में, क्रेडिट कमीशन रिसीव क्रेडिट साइड में, रेंट पेड डेबिट, ऑफिस राइटिंग डेबिट, एडवर्टाइजमेंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट, ट्रेडिंग एक्सपेंस डेबिट। अब बैलेंस जोड़ लीजिए। क्रेडिट दो ही है, एक और दो, 3,02,000 क्रेडिट साइड में, और डेबिट वाला ढूंढ लीजिए। डेबिट वाला कितना है, 50,000 और 15,000, कितना हो गया, 65,000, और 3 68,000, 5 65 73, 73,000, 3 76, 2 78, 2 80, और 1 81,000। अब बताइए, इधर 3,02,000 आ रहा है, इधर कितना आ रहा है, 81,000 आ रहा है। यानी अंतर किधर आ रहा है, डेबिट साइड में, डेबिट साइड में अंतर आ रहा है ना। 81,000 लिखा लीजिए, तो मैं बस मैंने कहा था बस जोड़ कर आ जाता है। कितने का अंतर आ रहा है बताइए, 2,21,000 का अंतर आ रहा है। 71 कभी आएगा नहीं, 81 ही आएगा। मैं जोड़ के दिखा दिया, फिर भी 71 कैसे आ सकता है यार, जोड़ो फिर से। तो 2,21,000 अंतर आ रहा है, यानी 2,21,000 क्या है, नेट प्रॉफिट है। सॉल्यूशन दिखा दे रहा हूँ, देख लीजिए। फिर आपकी स्क्रीन पे, फिर देख लीजिए, मैच कराइए कहाँ गलती हुई है, मैच कराइए कहाँ गलती हुई है। जितने अकाउंट बोले हैं सॉल्व करिए, अब सुन लीजिए।
अब बैलेंस जो आप लोग किए होंगे सालों भर, सुन लीजिए, ये आपका डेबिट साइड है और ये आपका क्या है, इधर आया होगा 1,66,000 और इधर आ रहा होगा 45,000। तो बड़ा कौन है? तो देख लो यहाँ 45,000 लिख दिए हैं, वही गड़बड़ कर दिए, या जितना अंतर आया वो लिख दिया है। नहीं, लिखेंगे 1,66 ही दोनों साइड में, और इधर भी क्या लिखेंगे, 1,66। लेकिन सच्चाई ये है, इधर 1,66,000 आ नहीं रहा है, आ सिर्फ 45 रहा है। वो भी 45 लिखेंगे नहीं कहीं, बस मन में कैलकुलेट करिए कि 45 आ रहा है, यानी अंतर कितने का आया है, 1,21 का अंतर आया है। और अंतर इधर आता है तो क्या लिखते हैं, बाई नेट लॉस। नेट वर्ड यूज होगा यहाँ पे, नेट लॉस। जितने लिखे होंगे सही है उनका। समझ में आया कि नहीं आया? बस यही करना है। चलिए नेक्स्ट, सुन लीजिए, बात मत करिए। अब बैलेंस शीट पढ़ेंगे हम, जिसे क्या बोलते हैं, लास्ट है हमारा, जिसे बोलते हैं आर्थिक चिट्ठा। क्या बोलते हैं? आर्थिक चिट्ठा बोलते हैं। अच्छा, इसमें थोड़ी सी साइडें बदल जाती हैं, अकाउंट बदल जाते हैं। क्या क्या चीज दी हुई, फॉर्मेट होता है बैलेंस शीट का, ये देखिए, थोड़ा तरीका भी बदल जाए। बैलेंस शीट का ये फॉर्मेट है। अब क्रेडिट डेबिट वाली बात नहीं आएगी, अब दो बात आएगी। एक लाइबिलिटी की बात आएगी, लाइबिलिटी अमाउंट अमाउंट, और एसेट्स अमाउंट अमाउंट। अब बताइए एसेट्स का नेचर क्या होता है? अभी तक आप लोग पढ़ रहे थे इधर डेबिट और इधर ये पढ़ रहे थे, अब उल्टा हो गया बैलेंस शीट। एसेट का नेचर डेबिट होता है और लाइबिलिटी का नेचर। अब बैलेंस शीट में फॉर्मेट बदल गया। एक बार फॉर्मेट को ध्यान से आप पढ़ेंगे, अभी 5 मिनट दे रहा हूँ, फिर मैं समझाऊंगा। करिए, पढ़िए जल्दी से, फाइल निकाल लीजिए सब लोग। एक बार बैलेंस शीट को बस देखना, समझ में डाउट हो रहा है सब सामने देखिए। अब फॉर्मेट ये रहने वाला है। अब शब्दों को कैसे पहचानना है, एक तो इनकम एक्सपेंस वाला तो है ही है पहचानने का तरीका। तो जो इनकम होगा लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे। ये अगर सोच रहे होंगे तो काफी गलत सोच रहे होंगे। हाँ, ऐसा सोच रहे होंगे, गलत सोच रहे होंगे। यहाँ पहचानना है वो प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट, और लॉजिक लगाना है यहाँ। जैसे जो चीज प्राप्त हो चुका है वो संपत्ति होता है, जो चीज प्राप्त हो चुका है, और जो हमें किसी को देना होता है वो हमारा दायित्व होता है। तो जो देना होता है दायित्व है, और दायित्व का निशान क्रेडिट होता है, इसलिए लाइबिलिटी साइड में। और जो मिल चुका है, वो रिसीव हो चुका है, जो उस संपत्ति कहलाता है, वो किस साइड में रहेगा, एसेट साइड। जैसे एक वर्ड कोई भी उठा लिया जाए, जैसे कि मान लो गुडविल है। गुडविल का मतलब होता है, जानते हैं क्या होता है? नाम सुने, पहली बार सुन रहे हैं गुडविल। हिंदी में बोलते हैं ख्याति। डेफिनेशन क्या होता है इसका, कि गुडविल एक अदृश्य संपत्ति है। लिख लीजिएगा गुडविल का डेफिनेशन। गुडविल इज इनविजिबल एसेट, अदृश्य संपत्ति है। हो गया। गुडविल क्या है, एक अदृश्य संपत्ति है। संपत्ति है इसलिए किस साइड में लिखा हुआ है, एसेट साइड में लिखा हुआ है। क्या कर रहे हो अभी, क्या कर रहे हो? ठीक। अब देखिए, उसके नीचे पेटेंट है। पेटेंट का मतलब जानते हैं क्या होता है, स्वामित्व अधिकार प्राप्त करना होता है। पट्टे पे कोई चीज ले लेना। नहीं, लोग कहते हैं, लोग रेहड़ गाँव में क्या कहते हैं, वो भी क्या है, एक संपत्ति, पेटेंट करा। या आपने देखा होगा पार्ले जी कंपनी में, पार्ले जी वाली बिस्किट पैकेट पे एक बच्ची की फोटो आती है, वो बच्ची ही है, पता है ना? ठीक है। तो क्या वो किसी अदर प्रोडक्ट वाले लोग यूज कर सकते हैं, उस लोगों का नहीं कर सकते? क्यों? क्योंकि उस कंपनी ने पेटेंट करा रखा है गवर्नमेंट से, जो उस सिंबल का यूज सिर्फ वो लोग करेंगे। अगर कोई इस्तेमाल करता है तो उसके ऊपर कार्यवाही हो सकती है, और उन्हें जुर्माना भी देना पड़ सकता है, और पता नहीं क्या क्या होगा। ठीक है।
तो अगर वो लोगो हमें यूज करना है तो हमें अथॉरिटी लेनी होगी, किससे? गवर्नमेंट से या कंपनी से? कंपनी से, क्योंकि अब मालिक गवर्नमेंट नहीं कंपनी। ठीक है, गवर्नमेंट और कंपनी वही नहीं हो सकता है, अलग है। हाँ, चलिए। तो वैसी है, पेटेंट भी एक संपत्ति है, कॉपीराइट भी एक संपत्ति है, लैंड एंड बिल्डिंग भी एक संपत्ति है, प्लांट एंड मशीनरी भी संपत्ति है, मोटर गाड़ी वगैरह संपत्ति है, फर्नीचर संपत्ति है, या जो भी टूल्स वगैरह है वो भी आपकी संपत्ति है, या आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है वो भी एक संपत्ति है, इन्वेस्ट किया है संपत्ति है। करेंट एसेट संपत्ति है, करेंट मतलब जो टाइम उस काम नहीं था तब है। आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बकाया, जो आउटस्टैंडिंग इनकम होती है, जो चीज बकाया था वो इनकम रिसीव हो गई, उसे हम भर देते हैं एसेट्स में। क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक है संपत्ति है, स्टॉक मतलब क्या होता है? कोई सामान, सामान मतलब संपत्ति। डेप्टर, डेप्टर किससे बना हुआ है? संडी डेप्टर। अब देखिए उस वर्ड को कैसे पहचाना, सामने देखो, संडी डेप्टर डेबिट से बना हुआ है। अब बताइए किसका नेचर डेबिट होता है, लायबिलिटी का कि एसेट का? क्रेडिट साइड लिखा हुआ है, ऐसे पहचानना है यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद कैश कहीं भी हो, बैंक में हो, हैंड में हो, बात में कैश जमा हो, इसीलिए एसेट साइड में। बिल प्राप्त हो गया है, संपत्ति है, अब बिल देना है तो दायित्व है, प्राप्त हो गया तो संपत्ति है, देना है तो दायित्व है। देखिए ऐसे सब लिखा हुआ, इधर आ जाइए, अभी ऊपर वाली लाइन छोड़ दीजिए। लॉन्ग टर्म लोन है, लॉन्ग टर्म हो, शॉर्ट टर्म हो, लोन है, लोन है, लिए हैं तो देना है कि नहीं देना है? देना है तो क्या है हमारा? दायित्व, दायित्व है तो लायबिलिटी साइड में लिखा गया है। लायबिलिटी का नेचर क्या होता है? क्रेडिट। ठीक है, इनकम आपको एडवांस में हो गया, मान लो हमने एडवांस सैलरी ली, कुछ कर सकते हैं, तो जिक्र दोनों का होगा। मेरे लिए क्या है? दायित्व है कि मैंने उनसे एडवांस सैलरी लिया है, तो या तो मैं उनका पैसा चुकाऊंगा काम करके, या फिर मैं उनका पैसा वापस कर दूंगा। ये मेरा क्या बनता है? दायित्व। लेकिन उनके लिए क्या है? उन्होंने एडवांस मुझे दिया, उनके लिए क्या है? उनके लिए संपत्ति है, उनके लिए संपत्ति है, और मेरे लिए क्या है? दायित्व। समझ आ रही है ना? सन्ड्री क्रेडिट किससे बना है? क्रेडिट सबसे बना है सीआर। अब क्रेडिट किसका नहीं चलता है? लायबिलिटी का कि एसेट्स का? इसी लायबिलिटी साइड में लिखा हुआ है। समझ में आ गया? बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? कर्ज वाला खाता। सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, ये सब बैंक अकाउंट जो भी होंगे सब एसेट्स कहलाते हैं। लेकिन बैंक अकाउंट्स में ही जो कर्ज वाले खाते हैं, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में ओवरड्राफ्ट, ओडी अकाउंट, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है? ओडी, पूरा नाम ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट यानी कर्ज वाला अगर बैंक का खाता है तो कर्ज लिए बैंक से तो चुकाना है कि नहीं चुकाना है, तो हमारा क्या है? दायित्व है, इसीलिए इधर लिखा होता है। अगर वही बैंक अकाउंट होता तो किधर लिखा होता है? लाइक एसेट साइड। समझ में आ गई बात ना? तो ऐसे पहचान होता है। अच्छा, लोचा कहाँ है? सिर्फ चार बातों पे लोचा है, इन्हीं चार बातों पे हमें लोचा है। किस पे लोचा है? बस इन्हीं पे, और किसी पे लोचा नहीं है। कैपिटल का नेचर क्या होता है? इसीलिए क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है, लायबिलिटी साइड में लिखा हुआ है। अच्छा, जब भी कैपिटल की बात आएगी तो कुछ बातों पे ध्यान देना है। क्या? कैपिटल में जब प्रॉफिट होता है तो जुड़ता है, प्रॉफिट होता है तो क्या होता है? ऐड होता है। लॉस होता है तो घटता है। ड्राइंग हो गया है तो घटेगा। ड्राइंग पूंजी को घटाता है ना। और ब्याज मिला है तो, मिला है तो इंटरेस्ट क्या होगा? जुड़ेगा। ये चार बातें होंगी। अब बताइए, कैपिटल है, कैपिटल के बैलेंस में या तो प्रॉफिट हो या तो लॉस ही होगा, होगा कि नहीं होगा? एक ही कोई होगा ना। लॉस होगा तो क्या होगा? कैपिटल के अमाउंट में घटे। मान लो हमको 50,000 कैपिटल है, कितने का कैपिटल है, और 5,000 का लॉस हो गया, 50,000 में कितना घट जाएगा? यानी अब कितने का हो गया बैलेंस? 45। अच्छा, इसमें ड्राइंग हो गई है 5,000 का, अब कितने का बैलेंस हो गया? 5,000 और घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 40,000। और इस पे कैपिटल इंटरेस्ट मिला है 10,000 का, कितना हो गया? वापस 50,000 पहुंच गया। समझ में आ गई बात? यानी सिर्फ इन्हीं बातों पर ध्यान देना है। हो सकता है लाइन से, जरूरी नहीं कि लाइन से देगा, इधर उधर देगा। तो जब भी कैपिटल का अमाउंट लिखने जाएंगे सबसे पहले कैपिटल से स्टार्ट करेंगे। तो इन चार बातों पर ध्यान देंगे कि बिजनेस में हुआ क्या क्या है। लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, इंटरेस्ट मिला है, या क्या ड्राइंग हुआ है। जरूरी नहीं एक सब होगा, हो सकता है एक ही चीज हुआ हो, या दो हुआ हो, या तीन हुआ हो। यही होगा ना। जैसे क्वेश्चन दे रहे हैं, दिखा रहे हैं हमें, उसमें देखिएगा ध्यान से। जैसे यहाँ देखिएगा, यहाँ कैपिटल दिया हुआ है। अब देखिएगा ध्यान से, कैपिटल दिया हुआ है। अच्छा, कैपिटल दिया हुआ है तो कैपिटल को सोचना है। ड्राइंग क्या हुआ? जुटेगा घटेगा? अच्छा, कितना का कैपिटल है? 1,20,000।
ड्राइंग घटेगा कि जुड़ेगा? कितना हो जाएगा कैपिटल, कितना हो जाएगा? 1,14,000 हो गया। ठीक है, बढ़िया है। और इंटरेस्ट मिला है 7200 का, जुड़ेगा घटेगा? कितना हो गया? 1,21,200। 200। अच्छा, लॉस हुआ है कितने का? 14,200 का। 14,200 घटा देंगे कितना हो जाएगा? 1,07,00,000। 1,07,000 कितना हो जाएगा? यानी कैपिटल का बैलेंस अब कितना आया? यानी सिर्फ इन्हीं चार के लिए सोचना था, बाकी आसान हो गया। बिल्डिंग किधर लिखेंगे? एसेट साइड में। प्लांट एंड मशीनरी एसेट साइड में। ट्रेडमार्क एसेट साइड में। गुडविल एसेट साइड में। क्रेडिटर लायबिलिटी साइड में। डेब्टर एसेट साइड में। बिल प्राप्त हो गया है एसेट साइड में। कैश इन हैंड एसेट साइड में। कैश एट बैंक एसेट साइड में। लोन है लायबिलिटी साइड में। डिपॉजिट सीआर है, सीआर का मतलब लायबिलिटी साइड में। ओवरड्राफ्ट है, कर्ज खाता है, लायबिलिटी साइड में। क्लोजिंग स्टॉक है, स्टॉक है तो एसेट हो गया। आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी है। बकाया है, अभी मिला नहीं है, लायबिलिटी साइड में। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एसेट्स है। प्रीपेड एसेट्स है। कमीशन एक्रूड हो चुका है, मिल चुका है कमीशन, और कमीशन जब मिल चुका है तो एसेट्स होगा। डिपॉजिट डीआर है, एसेट्स होगा। अब जिसको जिस साइड में मैंने लिखा है उस साइड में छाप दीजिए, बैलेंस आ जाएगा। और एक बात, सबसे अच्छी बात पता है क्या है? बैलेंस शीट का बैलेंस कभी भी बराबर नहीं करना पड़ता है, अपने आप बराबर ही आता है। हमेशा दोनों साइड का बैलेंस बराबर आएगा। इसमें बैलेंसिंग नहीं करना पड़ेगा आपको, इसमें बैलेंसिंग नहीं करना पड़ेगा। हमेशा बैलेंस शीट का अमाउंट क्या होता है? क्वेश्चन कल कराएंगे, आज बस समझ लीजिए, क्वेश्चन कल होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।